प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, सत्संग जी, संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, कोई राम कहे, श्याम कहे, अल्लाह कहे, लेकिन जब तक हम उनको देख नहीं लेते तो हम रिझा नहीं पाते। फिर हम खाली आवाज़ देते हैं। तो सत्संग जी, सतगुरु मिला है दासी को और भी संतों को। तो कुछ महात्मा जो पढ़े लिखे नहीं है बहनें, दासी को अक्सर कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाते। कभी किसी को दासी बुक देती है संपूर्ण अवतार वाणी की सेवा में, तो कई बहनें कह देती है हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं पढ़ पाते। हम आप जो बोलते हो सुन लेते हैं। तो दातार कृपा करना, ये भी आप जी ने ही कृपा करी है जो आप जी सेवा करा लेते हो। जो नहीं पढ़ पाते वो बहुत खुश होते हैं। कहते हैं ना सत्संग जी, जिसके पास भरपूर होता है उसको कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे उसको फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास लाखों हैं, कुछ ही सेवा कर देगा तो वो नज़र नहीं आती। इसी तरह से सत्संग जी, जिनको पढ़ना नहीं आता उनको सुनना मिल जाता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो दासी उनकी खुशी देख के बहुत खुश होती है कि शुक्र है सच्चे बादशाह कि कोई खाना बनाए और परवान ना करे, वो भी नहीं ठीक। और सत्संग जी, जो दासी का भाव है कि सभी आकर सतगुरु के चरणों में शीश झुकाकर इस प्रभु परमात्मा को जान लें, तो यही मन में भाव होता है कि हमने जाना, आप भी जानो, हमने पाया, आप भी पाओ, हमें जो आत्मिक सुख मिला आपको भी मिले। तो यही भाव से दासी करती है। वरना तो कल किसी बहन ने दासी को बोला आप अपनी रूहानियत को दबा के रखा करो, आप क्यों बोलते हो। तो दासी ने यही कहा कि कुछ भी अगर अपने पास है, अगर हम साथ ले जाएंगे तो क्या लाभ है। अगर हम ये ज्ञान की कुछ कृपा हुई है, कहते हैं धन तो उखड़ता चला जाता है और वो भी सतगुरु की कृपा हो तो कई गुना करके आता है। लेकिन जो ये ज्ञान है जिससे हमें आत्मिक सुख मिला है, अगर इसे मैं अपने साथ ही ले जाऊंगी तो मन को शांति नहीं आएगी। जिस इंसान ने बहुत उतार चढ़ाव देखे होते हैं वो यही कहता है सच्चे बादशाह और किसी को ना देखे। और यहाँ आके दासी की सब तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, आत्मिक सुख भी मिला। तो इसलिए दासी ऐसे आवाज़ लगाती है कि कौन सी बात अच्छी लगे। कोई भी संसार में से सतगुरु के दर पे आ सकता है। तो बहन जी ने जिसने कहा कि आप रूहानियत को छुपा के रखो, तो दासी तो यही कहेगी ये भी एक स्वार्थ हो गया। क्योंकि कई बहनें दासी को कहती हैं कि नहीं आप विश्वासी बातें करते हो तो हमारा विश्वास बढ़ता है। कोई 6 महीने पहले किसी को दासी ने बोला कि ऐसे लगता है कि मैं सिखा तो नहीं रही, अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, तो मेरे को शर्म आती है कि कोई ये ना सोचे सिखा रही है। उन्होंने कहा नहीं, आप भी थी बताते हो हमारा विश्वास बढ़ता है तो आप करते रहो। तो उनका ये वचन आया। तो सच्चे बादशाह हमारे मुखिया जी भी, उनकी जो बहन है, सॉरी वाइफ है, वो भी हमेशा कहते हैं अपडेट रहो, भजन भी सुनाओ, विचार भी सुनाओ, आप तो अच्छा काम कर रहे हो। हमेशा वो आशीर्वाद देते हैं। जब भी किसी से मिलवाते हैं कहते हैं ये बहन हमारी संगतें करती है, सबको मैसेज देती है। तो दातार कहीं भी स्वार्थ ना हो। जिस दिन सदगुरु को पता चल जाता है कि स्वार्थ की भक्ति हो रही है, वो भक्ति हो ही नहीं सकती सत्संग जी। जब दिल में अगर किसी भी तरह का भाव है, लालच का या अपने आप को दिखाने का कि हाँ हम इतने, वो भक्ति परवान नहीं। जो आनंद मिला, जो सत्संग जी कल भी दासी की इंद्रानी की बहू आई हुई थी, तो वो यही कह रही थी कि चाची मैं सुनती हूँ, आप जो भी भेजते हो मैं सुनती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। कुछ और भी उन्होंने कहा कि इस तरह के भी वीडियो बना लिया करो। मैंने कहा नहीं, मेरे को सत्संग की भी बनानी है क्योंकि मैं आवाज़ें लगा रही हूँ। तो आपको भी जब ले गए थे एक सत्संग जी,
उनकी जो भी है, मतलब सतगुरु के दर पे आए, बहुत खुशियाँ मिली उस परिवार को, दासी बता नहीं सकती, इतनी खुशियाँ मिली तन मन धन की और आत्मिक सुख की भी। फिर यही कहा, बेटा आप बीच में छोड़ देते हो, गुरु दर पे आते रहो, लड़ी जुड़ी रहे, जुड़ी रहे। घर भी अगर बैठे हैं तो अगर हम इस निरंकार प्रभु का ध्यान दे रहे हैं तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे आपका सिमरन हो रहा है। किसी के पास भी बैठे हैं, इधर उधर की बात ना करके अगर हम गुरु की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं आपकी संगत हो रही है। कई बार अगर हम हिम्मत नहीं होती, जा नहीं पाते या कोई भी वजह होती है, लेकिन जिससे भी मिलते हैं अगर यही बात करते हैं तो हमारी संगत हो रही है। एक अपने व्यवहार में लाना और अपने आप किसी ने सत्संग जी खुद ही पूछ लेना। अभी 3-4 दिन पहले कोई बाहर से पर आए थे, कोई बात हुई उनसे, तो उन्होंने सीधा ही पूछा, आंटी जी आप कौन से सत्संग में जाते हो? तो दासी ने कहा ऐसे ऐसे जाते हैं, निरंकारी भवन जाते हैं, इनकी किताबें भी हैं। तो बोले मेरे को भी दे देना। दासी ने 2-3 दिन से निकाल के रखी, फिर दासी खुद ही देना भूल गई। फिर जब वो चला जाता है याद आता है। ये भी सतगुरु ने जब उन तक पहुंचाना है अपना मैसेज तो पहुंचा देना है। वो नंबर भी लिया उन्होंने, ये भी उसी टाइम सब्सक्राइब भी कर दिया कि आंटी मैं तो सुनूंगा। तो कहने का भाव ये है कि हमारा व्यवहार जीवन में कैसा है, ये हमारे सतगुरु का नाम रोशन करता है। तो आशीर्वाद दो, जो कमी है वो दूर हो जाए। अगर होती हैं कमियां, होती हैं क्योंकि हम गलतियों का पुतला है। हम सोचे कि दासी भी कहती है समर्पित है। समर्पित कहना जितना आसान है उतना ही समर्पित होना बड़ा मुश्किल है। कल रात को भी जब विचार आ रही थी तो उसमें इतना सही आ रहा था खाने में कि खाना बनता है, कोई कह देता है मेरे को ये पसंद नहीं आया या कुछ, तो दासी ने एकदम यही सोचा। तबीयत खराब की वजह से भी कई बार खाना नहीं अच्छा लगता जो बनाती हैं, बहन बनाती हैं। कई बार कह देते हैं ये बिल्कुल फीका लग रहा है, या इसमें नमक नहीं है। कहीं हम जाते हैं एक आधी बार खाना पड़ता है तो खाया जाता है, लेकिन हमें रेगुलर वही चीज़ वही इंसान ने बना के देनी है। और अगर तो रेगुलर नहीं होता परहेज कि हाँ भाई कोई चीज़ कम में कहना पड़ता है। तो दासी ने सुबह उस बहन से यही माफ़ी मांगी कि कभी ऐसा होता है तो हमें माफ़ करना। अभी कहते हम समर्पित है लेकिन बहुत कमी है। सीधा दासी ने अपने में कमी ढूंढी रात को कि कभी कह देते हैं फीका खाना है, कभी कह देते हैं इसमें नमक नहीं है, इन्हें कह देते हैं सत्संग जी, हो जाता है। तो सच्चे बादशाह आप तो चाहते हो कि हम समर्पित रहे। फिर हम कहते हैं कि जो कुछ आके वो कुछ करना, सेव कमाना सीखिए, पावे सुख दे पावे सुख दे, मन्ना पाना सीखिए, जो खिलावे वो मानना सीखिए। तो हम दासी ने आत्म मंथन करा कि जो कमियां बची है अगर लग रही है वो भी हम दूर करने की कोशिश करें। यही आशीर्वाद दासी मांगती है। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।